नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहार। जी हाँ, आज राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में थे और उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों गए थे, वो सारी बातें वो खुद बता रहे हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि हमारा मुल्क है जो एक गणतांत्रिक मुल्क है। यहाँ हर आदमी को हर बात बोलने की आज़ादी है, अपने बातों को लोगों तक पहुँचाने की आज़ादी है। लेकिन कहा जाता है कि अगर सत्ता में कोई दल हो या फिर कोई राजनीतिक पार्टी काफ़ी लंबे समय तक उसमें आ जाती है तो उनका जो है एक तरह से दादागिरी होने लगता है, जहां आपकी बातों को रोकने लगते हैं, जहाँ आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाता है। संविधान का जो आपको जो अधिकार दिया गया है उसका आपको उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये आप समझ के रखिए, क्योंकि यहाँ मेरी हुकूमत है। यही कुछ हालात देखने को मिला आज दरभंगा में, जब राहुल गांधी जी छात्रों से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उनका मकसद क्या था, वह जा क्यों रहे थे, उन्होंने खुद कहा है। और किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई। रास्ते में बहुत सारे अड़चने आए, लेकिन वो भी तो कसम खाए थे कि हम पहुँचेंगे, तो पहुँचे। और पहुँचने के बाद छात्रों से संबोधित हुए, बात किए। आइए वो सब देखिए। SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जाने, हम कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। हम लोग आपको अपना काम करना है, मुझे अपना करना है। आप करो अपना काम, आप करो, आप काम करो। रोको, आप क्या कर रहे हो हमसे? पहले आपने गेट रोका, first you try to block us inside, then now you're taking us somewhere else. This is nonsense. ये लोकतंत्र देश है। ये मतलब ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आप अगर आपने 144 लगाया तो ये सब रोके ना, अपना काम कीजिए प्लीज। वो तो है, मैं भी आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये लोकतंत्र है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। मैंने कमिटमेंट दिया, लड़कों के मैं आ रहा हूँ। देख के पैर देख के देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पिक्चर चाहिए, मैं आपसे बात करूं, जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं, और जो आपके दिल में है वो आप मुझे कह दो। मगर प्रशासन ने मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरिकेड लगाया
और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहां आ गया। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है।